अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें किसी भी स्टूडेंट को आप में से कोई डाउट किसी तरह का हो, कोई बात ऐसी जो भी समझ में नहीं आई हो आपके, आप मालूम कर सकते हैं। वजह मालूम करने को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब आगे जो आपका लेसन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। आज से मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ पैटर्न्स हैं, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई चीज ऐसी हो कि जो समझ में नहीं आई हो, या उसमें कोई अभी शक हो, या कुछ कंफ्यूजन हो किसी तरह का, तो आप मालूम कर सकते हैं। हाँ, जिसने क्लास मिस करी है तो वो और मिस कर देना। क्यों क्लास मिस की है और रिकॉर्डिंग सेशन क्यों नहीं देखा? ये गलती है आपकी बाबू। ठीक है, सेशन देखना चाहिए रिकॉर्डिंग, और उसके लिए वक्त निकालना चाहिए। ठीक है, तो किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलें? चलिए फिर बेहतर है। हाँ, जावेद को बुलाइए, बताइए क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम। हम्म। सर वो हु और हुज में कुछ समझ में नहीं आता कि कौन कौन सा किसका किस हेलो टाइप में जावेद, उसको जस्ट अ यूज मोमेंट। किया। तुम तो हट जाओ यहाँ से यार। जी ब्रदर जावेद, प्लीज इनवाइट। यस सर। सर सो मेरा क्वेश्चन ये था कि हु और वुम, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है सर बस। तो जो हु है बाबू, तो हु का तर्जमा और मीनिंग है कौन। या यस आई नो। हु ये सेंटेंस में शुरू में आता है और सब्जेक्ट बन के इस्तेमाल होता है। ओके। जैसे कौन आता है, हु हु कम्स। कम्स। कौन बोलता है, हु स्पीक्स। हु स्पीक्स। कौन सोता है। हु स्लीप्स। शाबाश। तो देखिए यहाँ पर जो हु है ना ब्रदर, ये सब्जेक्ट बन रहा है और शुरू में आ रहा है। ओके। ये तो ही हु के बारे में बात। और आपको कहना था कि होम। जी। यस। हाँ, होम का ट्रांसलेशन होता है असल में, जो मैंने आपको दिया अभी तक डब्ल्यू एस फैमिली में, जी। किसे या किसको या किससे। मतलब सब तर्जमे होते हैं, जैसे हमारी जबान में मौका होता है वैसे तर्जमा हो जाता है ट्रांसलेशन। तो किसे या किसको या किससे, ये सब ट्रांसलेशन है होम के। होम भी ओके। सेंटेंस में शुरू आता है, लेकिन ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, ऑब्जेक्ट बन के आता है। जैसे
अब मैं यूं कहने लगूं, आप किसको पढ़ाते हो या किसे पढ़ाते हो, तो whom मैं do you सेंट teach? होम डू यू टीच, आप किससे मोहब्बत करते हो, Whom do you love? होम टू यू, तो ये है ना। Yeah, yeah, thanks. Jazakallah. ओके आमीन। देखिए भाई, अच्छा है माशाल्लाह, एवरीथिंग इज क्लियर। जो पैटर्न्स हैं उनमें सबसे पहला पैटर्न शुरू होने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना है आपको, हर हर चीज, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो वो सेशन के लास्ट में या तो मैं पूछूंगा तब आप मैसेज करिएगा, बल्कि मैसेज का बेटे वो मैसेज का बंद ही कर दीजिए, मुझे दिक्कत होती है फिर बहुत। ठीक है, जो जो आपको बंद है, ओके। जिस जिसको जो भी शक हो किसी भी तरह का, तो मुझसे आप बाद में मालूम करिएगा। ये कौन है, क्या नाम है भाई, ये तो क्या डाला है आपने, ये तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर भी नहीं पढ़ पाएगा, इसको बुलाइए इनको। जी, क्या नाम है अस्सलाम बाबू। वालेकुम। कमरुद्दीन सर। और ये क्या लिखा है, कौन सी जबान में कमरुद्दीन लिखा हुआ। सर मैंने ये नहीं लिखा, ऑटोमेटिक आज ही आ रहा है ये। अरे बड़ा समझदार है माशाल्लाह, बताइए। सर मैं ना, एक तो हैज और हैव में प्रॉब्लम है सर। हैव और हैज में, हाँ। देखिए प्लूरल जो है ना, आई वी यू दे वगैरह, इनके साथ बाबू हैव आता है। जैसे आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। जैसे सर मेरा 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 मोबाइल किसके पास है, तो इसके लिए जैसे हु हैज माई मोबाइल होगा क्या? सही है। तो ये हु का इस्तेमाल किसके मतलब सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है क्या? सब्जेक्ट ही बन रहा है बाबू, किसके पास का मतलब कौन रखता है। ठीक है सर, थैंक बेहतर, बुलाइए राबिया, बताइए। नो सर, कोई डाउट नहीं ओके जी, तो देखिएगा, ये भी आ रहा है, ओके। देखिएगा, एक पैटर्न बहुत जोरदार, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, यू लाइक, तुम पसंद करते हो। ये दो सेंटेंसेस हैं अलग अलग। पहला सेंटेंस है आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, और दूसरा सेंटेंस है यू लाइक, तुम पसंद करते हो। ये दोनों जो सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, यू लाइक तुम पसंद करते हो, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मीनिंग भी अलग है। मैं पसंद करता हूँ, तुम पसंद करते हो। इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे मिलाना है, एक करना है। तो एक कैसे करेंगे, जादुई छड़ी से। देखिए, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, वॉट का ट्रांसलेशन, वो जो। आई लाइक मैं पसंद करता हूं, वो जो यू लाइक तुम पसंद करते हो। तो यहां पर वॉट का ट्रांसलेशन क्या कराया गया है आपको, वो जो। बस ये ऐसे ही याद रखना है कि आपको इसका ट्रांसलेशन सर ने बताया था, वो जो। ये रिलेटिव प्रोनाउंस में से, इसका ताल्लुक ग्रामर से है, मैं वहां ले जाना ही नहीं चाह रहा आपको। ठीक है, सिर्फ ये समझना है कि अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि मैं पसंद करता हूं, आई लाइक, वो जो, व्हाट यू लाइक तुम पसंद करते हो। इस पैटर्न पे सेंटेंस और बना सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाता हूं, आई ईट, वो जो, व्हाट तुम खाते हो, यू ईट। इसी को आप बोलते हो मैं वो खाता हूं जो तुम खाते हो, आई ईट व्हाट यू ईट। मैं खेलता हूं, आई प्ले, वो जो, व्हाट तुम खेलते हो, यू प्ले। मैं वो खेलता हूं जो तुम खेलते हो, आई प्ले
व्हाट यू प्ले। कुछ लोग ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा है, आई लाइक व्हाट यू लाइक, मैं वो पसंद करता हूँ जो तुम करते हो, इसका ट्रांसलेशन ये है। लेकिन वॉट का मैंने आपको बताया कि आपको याद ये रखना कि वो जो ट्रांसलेशन वॉट का है। इसी सेंटेंस को कुछ लोग इस तरह भी बनाते हैं, कैसे, आई लाइक दैट, इस लफ्ज को भी बढ़ाते हैं, आई लाइक दैट व्हाट यू लाइक। मैं कहता हूं इसकी जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो क्यों ला रहे हो? बेजरूरत चीज अच्छी नहीं रहती ना। बाकी अगर कोई बंदा ये कहे आई लाइक दैट व्हाट यू लाइक, तो सेंटेंस ये भी सही है, मतलब गलत नहीं है। अगर कोई बंदा दैट का भी इस्तेमाल करता, आई लाइक दैट व्हाट यू लाइक, मैं वो पसंद करता हूँ जो तुम करते हो, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन जब इसकी जरूरत ही नहीं है, इसके लाए बगैर ही काम चल रहा है, तो क्यों ला रहे हो? मतलब ये, ठीक है। तो आई लाइक व्हाट यू लाइक, इसलिए मैं इसको यहां से खत्म भी कर रहा हूं। मैं पसंद करता हूँ व्हाट, वो जो यू लाइक तुम पसंद करते हो। सेंटेंस बनाए इस पे 5-7, मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो। आई ईट व्हाट यू ईट, आप लोग बोलिए मेरे साथ। मैं वो पीता हूँ जो तुम पीते हो। आई ड्रिंक व्हाट यू ड्रिंक। मैं वो लिखता हूँ जो तुम लिखते हो। आई राइट व्हाट यू राइट। मैं वो सोचता हूँ जो तुम सोचते हो। आई थिंक व्हाट यू थिंक। मैं वो समझता हूँ जो तुम समझते हो। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू अंडरस्टैंड। मैं वो पीता हूँ जो तुम पीते हो। आई ड्रिंक व्हाट यू ड्रिंक। अब यहाँ पर आप लोगों में से काफी सारे लोगों को ये सवाल हो सकता है कि सर, ये बात जो बता रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सर, आपने हमें डब्ल्यू एच फैमिली सेंड की थी। उस डब्ल्यू एच फैमिली में ये वॉट वर्ड तो वहां था, और वहां जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने वर्ड्स हमें दिए थे, उसमें इस वॉट का मीनिंग था क्या? क्या मीनिंग था? क्या? तो वॉट का मीनिंग तो क्या होता है, जैसे कि आपने डब्ल्यू एच फैमिली में हमें दिए। तो फिर यहाँ पर वॉट का ट्रांसलेशन वो जो क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा जी हमारे। सवाल समझे? सवाल ये है कि सर, डब्ल्यू एच फैमिली में जो लफ्ज वॉट है, इसका ट्रांसलेशन आपने हमें याद कराया है क्या? वो तो हमने याद कर लिया, चलो सही है। लेकिन सर, यहाँ आप इस वॉट का ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो जो, तो व्हाट द डिफरेंस? फर्क क्या है कि वहां आपने इसका वॉट बताया, वॉट का तर्जुमा और ट्रांसलेशन बताया क्या, और यहाँ पर आप बता रहे हैं वो जो। ये समझ में नहीं आ रहा सर हमारे, समझाओ आप। बिल्कुल भाई साहब समझाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, समझाने ही जा रहा हूं। आपने जो डब्ल्यू एच फैमिली में वाट का मीनिंग क्या पढ़ा है, वो उस वक्त होगा जबकि वॉट के बाद सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। फिर सुनिएगा, जो डब्ल्यू एच फैमिली में अल्फाज है ना, जैसे वॉट है, और भी कई सारे अल्फाज हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा वो भी आएंगे, उनके साथ भी यही जवाब होगा, जो सवाल भी ऐसे ही होगा उनका, और जवाब भी वही होगा जो अब दे रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। डब्ल्यू एच फैमिली में जो आपने वॉट का मीनिंग क्या पढ़ा है, ये उस वक्त होगा जबकि डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। जैसे, व्हाट डू यू लाइक, हेल्पिंग वर्ब इज डू। इसका ट्रांसलेशन क्या है? तुम क्या पसंद करते हो। तो यहाँ पर जो वॉट है, इस वॉट का ट्रांसलेशन वही हो रहा है जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़े हैं। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है भाई साहब, क्योंकि ये जो वॉट लफ्ज है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है।
और जब हेल्पिंग वर्ब आएगा किसी भी डब्ल्यू एच फैमिली के बाद, तो फिर वहां लफ्ज का तर्जमा और ट्रांसलेशन वही होगा जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है। समझ में आई बात? फिर सुनिए ध्यान से, एक बार और सुनिएगा। सर आपने वॉट का मीनिंग बताया क्या, लेकिन ये जो सेंटेंस है आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, वॉट वो जो, तो यहाँ आपने ट्रांसलेशन वॉट का किया है वो जो, क्यों किया है? इसका भी वॉट का ही क्या होना चाहिए ना, जैसे वहां है। जवाब, देखिए डब्ल्यू एच फैमिली में जो अल्फाज हैं उनके जो मीनिंग्स आपने वहां पढ़े हैं, वो मीनिंग्स तब होंगे जबकि वहां डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। जैसे यहाँ पर है व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो, तो यहाँ पर व्हाट का ट्रांसलेशन क्या से इसलिए हो रहा चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो फिर ट्रांसलेशन वो वाला नहीं होगा जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है, बल्कि ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा, जैसी सूरत हाल होगी वैसा ट्रांसलेशन होगा। जैसे कि ऊपर देखिए आप, अब ऊपर व्हाट का ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, वो जो, तो वो जो जो इसका ट्रांसलेशन इसीलिए हो रहा चूंकि यहाँ पर व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो फिर वही वाला तर्जमा और ट्रांसलेशन होगा जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तो फिर जैसी सिचुएशन और सूरत हाल होगी, वक्त का तकाजा रहेगा, वैसा ट्रांसलेशन होगा। सिंपल। देखिएगा, अब मैं इसको तो मिटाता हूँ चूंकि मुझे इसी पे प्रैक्टिस करानी है, आपको तो समझाने के लिए मैंने बोल ही दिया था आपको। अब देखिएगा, यहाँ पर सेंटेंस मैंने आपको कई सारे बना के दिखा दिए हैं। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, वॉट वो जो, यू लाइक तुम पसंद करते हो। वॉट से पहला वाला पोर्शन को नेगेटिव बना लीजिए। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे नेगेटिव बनाने के लिए तो बहुत दुश्वार काम है इसको। देखिए कितना दुश्वार है। डोंट लगा दीजिए, नेगेटिव बन गया। आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता हूँ, वॉट वो जो, यू लाइक तुम पसंद करते हो। किसी को आप बोलते हो मैं वो पसंद नहीं करता हूँ जो तुम करते हो, आई डोंट लाइक व्हाट यू लाइक। इस पे 5 सेंटेंस बनाइए इसी पैटर्न पे। मैं वो नहीं खाता हूँ जो तुम खाते हो, आई डोंट ईट व्हाट यू ईट। मैं वो नहीं खेलता हूँ जो तुम खेलते हो, आई डोंट प्ले व्हाट यू प्ले। मैं वो नहीं पीता हूँ जो तुम पीते हो, आई डोंट ड्रिंक व्हाट यू ड्रिंक। मैं वो नहीं लिखता हूँ जो तुम लिखते हो, आई डोंट राइट व्हाट यू राइट। समझ में आ रहा है? व्हाट से पहला वाला जो सेंटेंस था, जो पार्ट था, उसको आपने नेगेटिव बना लिया है। जी, अब देखिए व्हाट के इधर वाला जो पोर्शन है इसको भी आप नेगेटिव बना सकते हैं। इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, डोंट लगा दीजिए इसमें भी। यू लाइक को क्या बनाना है आपको? डोंट लाइक, डोंट बना दीजिए। तो अब क्या हुआ? मैं पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक व्हाट वो जो, यू डोंट लाइक तुम या आप पसंद नहीं करते हो। अब पूरे को बोलेंगे आप अपने अंदाज में। मैं वो पसंद नहीं करता हूँ जो तुम पसंद नहीं करते हो, आई डोंट लाइक व्हाट यू डोंट लाइक। मैं वो नहीं खाता हूँ जो तुम नहीं खाते हो, आई डोंट ईट व्हाट यू डोंट ईट। मेरे साथ बोलोगे फायदे में रहोगे। अगला सेंटेंस, मैं वो नहीं पीता हूँ जो तुम नहीं पीते हो, आई डोंट ड्रिंक व्हाट यू डोंट ड्रिंक। मैं वो नहीं सोचता हूँ जो तुम नहीं सोचते हो, आई डोंट थिंक व्हाट यू डोंट थिंक। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस पे आप बना सकते हैं। इसको आप सवाल वाले अंदाज में लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम वो पसंद करते हो जो मैं करता हूं? तो सबसे पहले अंग्रेजी बनाओ, क्या तुम पसंद करते हो। सेंटेंस क्या बन जाएगा?
डू यू लाइक, डू यू लाइक व्हाट आई लाइक। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल वाले अंदाज में बन गया। क्या तुम पसंद करते हो, डू यू लाइक व्हाट, वो जो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। क्या तुम वो खाते हो जो मैं खाता हूँ, डू यू ईट व्हाट आई ईट। क्या तुम वो बोलते हो जो मैं बोलता हूँ, डू यू स्पीक व्हाट आई स्पीक। क्या तुम वो पीते हो जो मैं पीता हूँ, डू यू ड्रिंक व्हाट आई ड्रिंक। क्या तुम वो लिखते हो जो मैं लिखता हूँ, डू यू राइट व्हाट आई राइट। जितने चाहें इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न पर आप बना सकते हैं। अब देखिए यही वाला पैटर्न, आई लाइक व्हाट यू लाइक, इसको आपको सिंगुलर वाले अंदाज में इस्तेमाल करना है। कौन से अंदाज में, सिंगुलर वाले में। तो सिंगुलर वाले पैटर्न में अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ इसको ला सकते हैं आप। लेट्स सी कैसे लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है मेरे फादर पसंद करते हैं व्हाट, वो जो आपके फादर पसंद करते हैं, योर फादर लाइक्स। अब देखिएगा, माई फादर लाइक्स व्हाट योर फादर लाइक्स। दिख रहा है मेरे भाई। तो माई फादर लाइक्स, मेरे फादर पसंद करते हैं व्हाट, वो जो, योर फादर लाइक्स, आपके फादर पसंद करते हैं। तो फादर चूंकि सिंगुलर है इसलिए लाइक्स में एस आ रहा है। यहाँ पर भी योर फादर चूंकि सिंगुलर है इसलिए लाइक्स में एस आ रहा है। अब देखिए इस पैटर्न पे सेंटेंस बना लीजिए आप। मेरे फादर वो खाते हैं जो आपके फादर खाते हैं, माई फादर ईट्स व्हाट योर फादर ईट्स। मेरे फादर वो पीते हैं जो आपके फादर पीते हैं, माई फादर ड्रिंक्स व्हाट योर फादर ड्रिंक्स। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो माई फादर लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर जो योर फादर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कोई नाम भी लगा सकते हो, किसी का भी नाम लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ही भी रख सकते हो यहाँ पर, शी भी रख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, कोई नाम भी रख सकते हो। सिंगुलर वाले पैटर्न में आपको ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब देखिए मुझे फॉर एग्जाम्पल ये कहना है कि निदा वो पसंद करती है जो आयजा पसंद करती है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब देखो माई फादर की जगह मैं लफ्ज रखता हूं क्या, निदा। निदा लाइक्स, निदा पसंद करती है व्हाट, वो जो। अब योर फादर की जगह यहां पर आयजा लिख देता हूं मैं, आयजा लाइक्स, जो आयजा पसंद करती है, फॉर एग्जाम्पल। तो निदा लाइक्स, निदा पसंद करती है व्हाट, वो जो आयजा लाइक्स, आयजा पसंद करती है। जिसको आप अपने अंदाज में बोलेंगे कि निदा वो पसंद करती है जो आयजा पसंद करती है। अब आपको इस पैटर्न का सेंटेंस बनाना, दो दो तीन बनाइएगा। निदा वो खाती है जो आयजा खाती है, निदा ईट्स व्हाट आयजा ईट्स। निदा वो खेलती है जो आयजा खेलती है, निदा प्लेज व्हाट आयजा प्लेज। समझ में आ रहा है। तो सिंगुलर वाले पैटर्न को आप इस अंदाज से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जो है जैसे माई फादर लाइक्स, मेरे फादर पसंद करते हैं। अगर मुझे सेंटेंस में व्हाट से पहले वाला जो पोर्शन है इसको नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है हम इस्तेमाल करते हैं डजंट का, डजंट। तो अब मुझे कहना मेरे फादर पसंद नहीं करते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा माई फादर डजंट। अब ये लाइक्स में जो एस आ रहा था ये भी खत्म हो जाएगा जब डज आ जाएगा, डजंट आ जाएगा। तो माई फादर डजंट लाइक
व्हाट योर फादर लाइक्स, मेरे फादर पसंद नहीं करते हैं। व्हाट वो जो, योर फादर लाइक्स आपके फादर पसंद करते हैं। इस पैटर्न पे सेंटेंस बनाइए एक दो। मेरे फादर वो नहीं खाते हैं जो आपके फादर खाते हैं। माई फादर डजंट ईट व्हाट योर फादर ईट्स। वहां ईट्स ही आएगा जो कि वहां डज वगैरह नहीं आ रहा है। एक सेंटेंस और, मेरे फादर वो नहीं लिखते हैं जो आपके फादर लिखते हैं। माई फादर डजंट राइट व्हाट योर फादर राइट्स। अब व्हाट से पहला वाला जो पोर्शन था इसको आपने डजंट लगाकर नेगेटिव बनाया, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये अभी भी पॉजिटिव है, फॉर्मेटिव है। इसको नेगेटिव बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। इसको भी नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर फादर्स के बाद आप क्या लेकर आ जाइए, डजंट लेकर आ जाइए। ये भी बन गया। अब देखिएगा सेंटेंस पूरा क्या होगा। माई फादर डजंट लाइक, मेरे फादर पसंद नहीं करते हैं। व्हाट वो जो, योर फादर डजंट लाइक, योर फादर डजंट लाइक्स, ऐसा हट जाएगा जो कि डजंट फिर यहाँ। तो अब इससे पहला वाला जो पोर्शन है ये भी नेगेटिव है सिंगुलर में, और व्हाट के बाद वाला जो पोर्शन है वो भी नेगेटिव है। अब दोनों नेगेटिव हमें इस्तेमाल करने हैं, जरा दो चार सेंटेंस बना लें। मेरे फादर वो नहीं खाते हैं जो आपके फादर नहीं खाते हैं। माई फादर डजंट ईट व्हाट योर फादर डजंट ईट। मेरे फादर वो नहीं खेलते हैं जो आपके फादर नहीं खेलते। माई फादर डजंट प्ले व्हाट योर फादर डजंट प्ले। मेरे फादर वो नहीं सोचते हैं जो आपके फादर नहीं सोचते हैं। माई फादर डजंट थिंक व्हाट योर फादर डजंट थिंक। समझ में आया? इस अंदाज से आप सिंगुलर वाला पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि माई फादर ये एज एन एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर है। इसकी जगह कोई भी सिंगुलर ही भी रख सकते हो, शी भी रख सकते हो, किसी का नेम रख सकते हो, जैसे निदा मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल रख के दिखाया है। ये था एक पैटर्न जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ मुकम्मल। इस पर प्रैक्टिस आप करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज तो आपको समझना है। एक और पैटर्न इसी अंदाज का, वो क्या है? देखिए आपने पढ़ा था मैं जाता हूँ। अरे सर ये तो बहुत आसान है, मैं जाता हूँ मैं क्या रखा, लो आई गो। और एक सेंटेंस आपने पढ़ा था भाई साहब तुम जाते हो, तो तुम जाते हो के लिए आपने बनाया था यू गो। एक सेंटेंस है मैं जाता हूँ आई गो, दूसरा सेंटेंस है तुम जाते हो यू गो। दोनों को एक करना। जी भाई साहब होंगे तैयार एक करने के लिए। कैसे करेंगे देखिए। वेयर, आई गो मैं जाता हूँ। वेयर, वहां जहां। यू गो तुम जाते हो। वेयर का ट्रांसलेशन क्या है यहाँ? वहां जहां। ये भाई साहब लिख लेना आप। जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो ऐसा ना हो कि आप इधर उधर झांके कोई बताने वाला मिल जाए। इसलिए लिख लेना इसको। जी। तो आई गो मैं जाता हूँ। वेयर वहां जहां। ये ट्रांसलेशन वेयर का है। क्या? वहां जहां। दोनों का ये, वहां का भी और जहां का भी वेयर ही है। तो आई गो मैं जाता हूँ वेयर वहां जहां यू गो तुम जाते हो। इसको आप कहते हो मैं वहां जाता हूँ जहां तुम जाते हो। आई गो वेयर यू गो। मैं वहां खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो। आई प्ले वेयर यू प्ले। मैं वहां सोता हूँ जहां तुम सोते हो। आई स्लीप वेयर यू स्लीप। अच्छा ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा है, आई गो मैं जाता हूँ वेयर वहां जहां यू गो तुम जाते हो। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को कुछ लोग इस तरह भी बनाते हैं, एक लफ्ज का इजाफा करके। क्या? वो कहते हैं आई गो देयर। देयर का इजाफा करते हैं, आई गो देयर वेयर यू गो। यहाँ भी वही बात है। ये सेंटेंस गलत तो नहीं है। अगर कोई बच्चा कहे आई गो देयर वेयर यू गो, तो सेंटेंस दैट्स ओके, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद दिस सेंटेंस। बट व्हाई आर यू एडिंग दिस वेयर एज इट इट इज नॉट नीडेड। इसकी जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों ऐड किया जा रहा है इसको?
ठीक है, जब जरूरत भी नहीं है तो मैं भी इसको इरेज ही करे देता हूँ। क्या करूंगा, मैं भी इसको यहाँ लिख के जी। तो देखिएगा, मैं वहां जाता हूँ जहां तुम जाते हो, आई गो वेयर यू गो। मैं वहां सोता हूँ जहां तुम सोते हो, आई स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां बोलता हूँ जहां तुम बोलते हो, आई स्पीक वेयर यू स्पीक। मैं वहां खाता हूँ जहां तुम खाते हो, आई ईट वेयर यू ईट। मैं वहां बैठता हूँ जहां तुम बैठते हो, आई सिट वेयर यू सिट। जी। मैं वहां खड़े होता हूँ जहां तुम खड़े होते हो, आई स्टैंड वेयर यू स्टैंड। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जितने चाहे इतने सेंटेंस पैटर्न पे इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। यहां भी वही सवाल। क्या सर, डब्ल्यू एच फैमिली में वेयर का मीनिंग आपने पढ़ाया था कहाँ? डब्ल्यू एच फैमिली जो आपने दी थी, उसमें इस लफ्ज का मीनिंग बताया था आपने कहाँ, और यहां बता रहे हैं आप वहां और जहां। तो ये सर वहां जहां क्या, ये सब क्या हो रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये वाली बात समझाओ। आसान है, वही पुरानी वाली बात। डब्ल्यू एच फैमिली में जो अल्फाज हैं, उसमें से कुछ ही हैं जो इस तरह के सेंटेंस बनते, सबसे नहीं बनते। ठीक है, जैसे वेयर आ गए उनमें। तो देखिएगा, वेयर, इसका मीनिंग डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा था आपने कहाँ। तो ये वाला जो मीनिंग है डब्ल्यू एच फैमिली वाला कहाँ, ये उसी वक्त होगा जबकि इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो फिर ट्रांसलेशन इसका अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा, जैसी सूरत हाल होगी वैसा ट्रांसलेशन होगा। तो डब्ल्यू, ये बस वही बात, पुरानी वाली बात याद रखिए। इसका वेयर का ट्रांसलेशन कहाँ, जो आपने जब डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है, उसी वक्त होगा जबकि इसके बाद कोई 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 ना कोई हेल्पिंग वर्ब आए। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो फिर इसका ट्रांसलेशन डब्ल्यू एच फैमिली वाला नहीं होगा। फिर जैसी सूरत हाल और मौका होगा वैसा होगा। जैसे यहाँ पर मौका है, वहां जहां मैं जाता हूँ, वहां जहां यू गो तुम जाते हो, तो यहाँ इस बात का तकाजा है कि इसका वेयर का वहां जहां होगा। अच्छा, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है कभी। आप यार सर ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसे तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ किसका क्या हो रहा है। नो भाई साहब, ये कोर्स ऐसा है कि इसमें हर चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन वक्त आने पर। अभी जितना पढ़ा रहा हूँ इतना समझो बस, ज्यादा दिमाग को खराब भी मत करिए, दिमाग भी ज्यादा मत लगाइए। ठीक है? क्योंकि इंशाल्लाह ये आपके जो 6 मंथ है, ये हर चीज कवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है? तो इसलिए आप बस जितना बता रहा हूँ इतना ही समझिए और इसी को माइंड में रखिएगा। उनको एंटर करिए। ये खाली कर दीजिए। ओके, अब देखिएगा, ये जो वेयर से पहला वाला पोर्शन है, इसको नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाना नेगेटिव? आई गो को नेगेटिव कैसे बनाएंगे? बहुत मुश्किल है भाई, ये वाला तो वाकई इतना मुश्किल है कि कंजुगेशन भी याद कर ली हमारे तब भी याद नहीं हुआ है। क्या करना है? कुछ भी नहीं भाई साहब, डोंट लगा दीजिए। डोंट, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। वेयर यू गो, जहां तुम जाते हो। मैं नहीं सोता हूँ जहां तुम सोते हो, आई डोंट स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां नहीं खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो, आई डोंट प्ले वेयर यू प्ले। समझ में आया? इसी तरीके से वेयर वाला जो इसे, इस पोर्शन को भी आपको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर भी डोंट लगा दीजिए, ये भी नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिए, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। वेयर, वहां जहां, यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। अब मुझे इस पैटर्न में सेंटेंस बनाने 3। मैं वहां नहीं खेलता हूँ जहां तुम नहीं खेलते हो, आई डोंट प्ले वेयर यू डोंट प्ले। मैं वहां नहीं सोता हूँ जहां तुम नहीं सोते हो, आई डोंट स्लीप वेयर यू डोंट स्लीप। मैं वहां नहीं बैठता हूं जहां तुम नहीं बैठते हो, आई डोंट सिट वेयर यू डोंट सिट। समझ में आया? इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल बनाना हो तो डू यू से बना लो। क्या तुम वहां जाते हो जहां मैं जाता हूं, तो डू यू गो वेयर आई गो। क्या तुम वहां सोते हो जहां मैं सोता हूं, डू यू स्लीप वेयर आई स्लीप। क्या तुम वहां बोलते हो जहां मैं बोलता हूं, डू यू स्पीक। तो क्या तुम के लिए तो डू यू आएगा, तो डू यू स्पीक वेयर आई स्पीक। समझ में आया? सिंगुलर वाले पैटर्न को थोड़ा सा देख लीजिएगा। सिंगुलर वाले अंदाज अगर आपको यहाँ पर अपनाना है मेरे अजीज, तो उसको आप किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हमने फर्ज किया था माई फादर, अब माई फादर को छोड़ दीजिए। अब फिलहाल हम कोई नाउन ले लेते हैं, ठीक है?
हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अनस, बड़ा सिंपल सा नेम लगता है। अनस, अनस कम्स, अनस आता है। वेयर, वहां जहां। अहमद कम्स, अहमद आता है। कम्स के एस को इसी से बना देते हैं। तो देखिएगा, अनस कम्स, अनस आता है। वहां जहां अहमद कम्स, अहमद आता है। तो अनस वहां आता है जहां अहमद आता है। अनस वहां खेलता है जहां अहमद खेलता है। अनस प्लेज वेयर अहमद प्लेज। अनस वहां सोता है जहां अहमद सोता है। अनस स्लीप्स वेयर अहमद स्लीप्स। अनस वहां खाता है जहां अहमद खाता है। अनस ईट्स वेयर अहमद ईट्स। अनस वहां बोलता है जहां अहमद बोलता है। अनस स्पीक्स वेयर अहमद स्पीक्स। समझ में आ रहा है? तो अनस का मतलब कोई भी सिंगुलर रख सकते हो, ही शी वगैरह चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पर भाई। ठीक है, अब देखिए इसको मुझे नेगेटिव बनाना है। तो अनस कम्स है, अब मुझे कहना है अनस नहीं आता है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। ओहो, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे लफ्ज बढ़ाना है सिर्फ डजंट का। डजंट बढ़ाना है मुझे। अब देखिए अनस डजंट कम्स, अब जो कम्स है इसमें से ऑटोमेटिक एस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अनस डजंट कम, अनस नहीं आता है। वेयर वहां जहां अहमद कम्स, अहमद आता है। अनस वहां नहीं खेलता है जहां अहमद खेलता है। अनस डजंट प्ले वेयर अहमद प्लेज। अनस वहां नहीं सोता है जहां अहमद सोता है। अनस डजंट स्लीप वेयर अहमद स्लीप्स। इसको भी नेगेटिव बनाना है। सेंटेंस हो जाएगा अहमद डजंट कम, सॉरी, अनस डजंट कम वेयर अहमद। अहमद के बाद क्या करना है आपको, यहाँ भी डजंट लगा दीजिए और यहाँ से ये एस गायब हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ मालूम है? अनस नहीं जाता है, नहीं आता है, सॉरी कम। अनस डजंट कम, अनस नहीं आता है। वेयर वहां जहां अहमद डजंट कम, अहमद नहीं आता है। तो जहां अनस नहीं आता है वहां अहमद नहीं आता है। अनस डजंट कम वेयर अहमद डजंट कम। जहां अनस नहीं जाता है वहां अहमद नहीं जाता है। अनस डजंट गो वेयर अहमद डजंट गो। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को भी इस्तेमाल करके 1 करोड़ सेंटेंसेस बना सकते हैं। समझ में आया? ये था वो पैटर्न जो आपको बताया गया। इसमें किसी भी बच्चे को कोई इतना सा भी कंफ्यूजन अगर हो, छोटा सा भी, तो नो नीड टू बी वरीड। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां मैसेज करिए और बताइए सर वो वाला वो चीज समझ में नहीं आई थी, लेकिन कब मालूम है? पहले एक मर्तबा सेशन रिकॉर्डेड देख लेना। अगर सेशन रिकॉर्डेड होने से पहले आप में से किसी का मैसेज मेरे पास आया तो उसका रिस्पॉन्स नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि चीजों को आपने वैसे ही सवाल कर लिया टीचर से, लेकिन चीज यहाँ क्लियर है। तो सेशन रिकॉर्डेड देखना है आपको। सेशन रिकॉर्डेड आपके पास एक विद इन 1 आवर आ जाएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर, उसको देखिए दोबारा। ठीक है, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको इतना सा भी कंफ्यूजन अगर है। ठीक है, वो सेशन रिकॉर्डेड आप इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आप बाद में भी उसको अच्छी तरह देख लें। मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं, 1 करोड़ सवालात करेंगे इंशाल्लाह बंदा बताएगा उनको। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ वो भी तो करिएगा ना आप सेशन रिकॉर्डेड देखिएगा, उससे और मजीद फायदा होगा। और इंशाल्लाह मुमकिन है जो सवाल आपका हो वो भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।